जादुई गुलर का फूल। एक गांव था। उस गांव में श्याम और बिरजू नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई गांव-गांव जाकर ठेले से दूध बेचा करता है और छोटा भाई खेती करता था और वह दोनों भाई बहुत ही गरीब थे। अरे बिरजू, मैं जा रहा हूँ दूध बेचने। तुम घर का ख्याल रखना। जी बड़े भैया। और श्याम ठेले पर दूध लेकर निकल जाता है और गांव में जाते ही श्याम के सारे दूध खत्म हो जाते थे और श्याम सारे दूध बेचकर वह जल्दी घर आने लगता है। श्याम भैया, आज आप जल्दी घर आ गए। हाँ, आज जल्दी दूध खत्म हो गया। और दूसरे दिन भी श्याम ठेले पर दूध बेचने के लिए निकल जाता है और इधर बिरजू गाय और घर का देखभाल करता था। बिरजू अपने गाय को चारा खिलाने के लिए जा रहा था, तभी उसकी गाय जमीन पर गिर जाती है और बिरजू जाकर डॉक्टर को ले आता है और इधर श्याम भी आ जाता है और उन दोनों को डॉक्टर बताता है कि गाय बीमार है और इधर तेज बारिश के कारण सारे फसल खराब हो गए थे और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। श्याम और बिरजू के घर में तंगी आने लगती है। उनके घर में एक भी अनाज का दाना नहीं था। जैसे तैसे करके श्याम गाय से दूध निकालकर गांव बेचने चला जाता है और गांव के लोग श्याम से दूध ले लेते हैं और श्याम को बहुत जोर से भूख प्यास लगी थी। श्याम रास्ते में आ ही रहा था कि उसे एक तालाब दिखती है। यहाँ तालाब है, यहाँ कुछ खाकर तालाब से पानी पीकर आराम कर लेता हूँ। और श्याम उस तालाब से पानी पीकर अपना ठेले का दूध एक पेड़ के नीचे खड़ा कर देता है और वहीं सो जाता है और तभी उस पेड़ से एक फूल टूटकर दूध वाले बर्तन में गिर जाता है। देखते ही देखते उस बर्तन में दूध भर जाता है। श्याम को आने में देर शाम हो जाती है और वह उठकर देखता है तो उस बर्तन में दूध भरे हुए थे। मैंने तो सारा दूध बेचकर खत्म कर दिया था। इतने सारे दूध आए कहाँ से? श्याम घर आ जाता है और उस दूध वाले बर्तन को अपने घर ले आता है। क्या हुआ श्याम भैया, आज दूध गांव वाले नहीं लिए क्या? श्याम सारी बात बताता है। श्याम भैया, हम लोगों को यह दूध वाले बर्तन खाली करके देखना चाहिए। श्याम और बिरजू कितना भी उस बर्तन में से दूध निकाल ले, लेकिन उस बर्तन में से दूध खत्म ही नहीं हो रहा था। श्याम भैया, हमें उस तालाब के पास जाकर देखना चाहिए। हाँ छोटे, हमें उस तालाब के पास जाकर देखना चाहिए। और वह दोनों उस तालाब के पास जाकर देखते हैं तो वहां से वह पेड़ गायब हो गया था और उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता है और श्याम और बिरजू अपने घर वापस आ जाते हैं। श्याम और बिरजू धीरे धीरे उस गांव में दूध का बिजनेस करने लगते हैं।